मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि चाइना के माउंटेन्स के अंदर बहुत सालों पहले कुछ फॉसिल्स पाए गए। फॉसिल्स यानी किसी जानवर की बहुत पुरानी हड्डियां, जिस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक कमेटी यानी टीम बनाई, जिसका नाम उन्होंने ब्यूरो 749 रखा था। वो लोग जब साइंटिस्ट के साथ उन माउंटेन्स की केव के अंदर गए तो वहाँ उन्हें एक ह्यूमनाइड स्कल मिला। यानी वो स्कल इंसान जैसा तो दिख रहा था, लेकिन वो स्कल किसी इंसान का नहीं था, क्योंकि उसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो दो लोगों का स्कल हो या किसी दो इंसान के स्कल को कंबाइन किया गया हो। इसके बाद हम देखते हैं कि कमेटी, जिसका नाम ब्यूरो 749 है, उसके अंदर माउंटेन की खुदाई करवाई जा रही है। शायद वो लोग वहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही उन लोगों को उस माउंटेन में से एक बहुत बड़ा किसी जायंट क्रिएचर का स्कल मिलता है, तो वो लोग उस स्कल को बाहर निकालते हैं, जिसको बाहर निकालते ही उस केव के अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है। और इस एक्सप्लोजन के रिजल्ट में शॉक वेव्स केव से बाहर भी आई थी, जिससे सब कुछ तबाह हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद साइंटिस्ट यांग इस केव के अंदर रिसर्च करना चाहते थे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए वो इस काम के लिए कुछ सोल्जर्स को चुनते हैं, जिनमें इनकी बेटी यांग पिंग भी थी। और उसी के साथ साथ हम इस टीम में इस मूवी के मेन कैरेक्टर यानी हीरो ह्यू बाई को देखते हैं। ह्यू बाई और उसके फ्रेंड के साथ साथ इस टीम में और भी बहुत से लोग थे। और अब हम देखते हैं कि वो लोग केव के अंदर जा रहे थे, और आगे बढ़ने पर वो लोग ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जिसके बारे में माना जाता था कि वो जगह घोस्टली ट्राइब है। यानी वहाँ पर पहले घोस्ट रहा करते थे, पर अब वो घोस्टली किंगडम वहाँ से खत्म हो गया था। इस केव से निकलकर वो लोग माउंटेन की दूसरी तरफ पहुँचते हैं, जहाँ स्नो पर उन्हें एक निशान नजर आया था। वो निशान एक बहुत बड़ी क्रिएचर का फुटप्रिंट था, यानी उसके पाँव का निशान था, जिसे देखकर साइंटिस्ट यांग बहुत ज्यादा हैरान हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने फौरन अपने हेडक्वार्टर अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया था। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उन्हें बहुत सारी बैट्स नजर आती हैं, जो कि आम बैट से कुछ डिफरेंट थी, क्योंकि उनका कलर ब्लू था। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो बैट्स साइंटिस्ट यांग पर अटैक कर देती हैं, लेकिन उतने में ही एक सोल्जर आगे बढ़कर उस बैट को कैच कर लेता है। और जिस हाथ में सोल्जर ने उस बैट को कैच किया था, उसी वक्त सोल्जर का वो हाथ जलने लगा था, और उसी हाथ के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी जलकर स्केलेटन में चेंज हो जाती है। यानी वो पूरा का पूरा जल जाता है, और हमें पता चलता है कि इन बैट्स को फायर बैट्स कहा जाता है। वो लोग किसी न किसी तरह इन फायर बैट से बचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए मुसीबत अभी भी नहीं टली थी, क्योंकि अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया था। और वो जैसे ही माउंटेन पर अपना कदम रखता है, तो माउंटेन पर जमी हुई सारी की सारी स्नो टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बुरा स्नो का तूफान आ जाता है, और वो सब लोग उससे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन इस बर्फ के अंदर बहुत से लोग दब गए थे, जिसकी वजह से वो लोग मर गए थे। और बाकी बचे हुए लोग उस बर्फ से अपनी जान बचाने के लिए एक खाई में जंप कर देते हैं, लेकिन उन लोगों की वहाँ पर भी किस्मत खराब थी, क्योंकि उस खाई के अंदर जो बर्फ जमी हुई थी वो भी नोकदार थी, यानी शार्प थी, जो कि खाई में गिरने वाले काफी लोगों के अंदर स्टैब हो जाती है, जिससे वो मर जाते हैं। और अब यहीं पर हम मूवी के मेन कैरेक्टर्स यांग पिंग और ह्यू बाई को देखते हैं, जो कि एक रोप से बंधे हुए थे, और वो जैसे ही उस खाई के अंदर गिरते हैं तो वो बाकी लोगों की तरह मरते नहीं हैं, बल्कि स्नो कहीं एक पिलर से लटक जाते हैं। लेकिन वो लोग भी यहाँ पर काफी देर लटके नहीं रहते, क्योंकि उनकी रस्सी टूट गई थी और वो दोनों भी नीचे गिर गए थे। सीन कट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्यू बाई को होश आया है और वो देखता है कि लकीली वो जिंदा बच गया है, और उसके साथ यांग पिंग भी है। और साथ ही वो देखता है कि यांग पिंग के फादर यानी साइंटिस्ट यांग के साथ साथ उसका दोस्त भी बच गया था। और अब साइंटिस्ट यांग उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं, और वो लोग अब एक टावर तक पहुँचते हैं, जिसका नाम था डीमन टावर। जहाँ आने पर हमें पता चलता है कि साइंटिस्ट यांग इस जगह को काफी सालों से ढूंढ रहे थे, और मूवी की पूरी मिस्ट्री भी इस टावर में ही छुपी हुई है। वो साइंटिस्ट जैसे ही टावर के सामने रखे हुए कैंडल जलाते हैं, तो वो टावर भी जलने लगता है, और यहीं जहाँ पर उन्होंने कैंडल जलाई थी वहाँ से एक बहुत बड़ी लाइट वेव भी प्रोड्यूस हो रही थी, यानी एक बहुत बड़ी लाइट वेव निकल रही थी। और साथ ही साइंटिस्ट अपनी बेटी यांग पिंग और ह्यू बाई से कहते हैं कि ये टावर एक बहुत लंबे अरसे से बंद है, और ये किसी का वेट कर रहा है कि कोई आए और उसे खोले। इसलिए अब वो उन दोनों को अंदर जाने का कहता है, और उन दोनों के टावर के अंदर जाते ही टावर का ऊपर वाला हिस्सा खुलने लगा था, जहाँ से बहुत तेज लाइट नीचे आ रही थी, जैसे उन्होंने कोई सूरज का दरवाजा खोल दिया हो। और उसी के साथ साथ उस टावर से बाहर हम बहुत से लोगों की सोल्स देखते हैं, और उसी के साथ बाहर हम देखते हैं
कि वहाँ पर मौजूद पत्थर हवा में उड़ने लगे थे और इससे पहले कि वो टॉवर पूरी तरह से खुल पाता, हम देखते हैं कि ह्यूबाई का फ्रेंड जल्दी से उस कैंडल के ऊपर गिर जाता है जो कैंडल साइंटिस्ट ने जलाई थी और उस कैंडल के बुझते ही वो टॉवर भी बंद हो जाता है। और यहाँ हम पर रिवील होता है कि ये सब कैप्टन ने जानबूझकर किया था क्योंकि वो डीमन टॉवर को नहीं खोलना चाहता था, जिसकी रीजन हमें आगे पता चलेगी। यहाँ अब वो आदमी ह्यूबाई को सारी बातें बता ही रहा था कि उन पर पहले वाली फायर बैट्स अटैक कर देती हैं और यहाँ पर ह्यूबाई का फ्रेंड बाकी लोगों को वहाँ से भगा देता है और खुद उन बैट्स की अट्रैक्शन बनकर वहाँ पर खड़ा रहता है। जैसे ही सारे लोग वहाँ से दूर हो जाते हैं और सारी की सारी बैट्स उसके करीब आ जाती हैं, तो वो अपने आप को ग्रेनेड से ब्लास्ट कर लेता है। इसके रिजल्ट में वो तो मर ही गया था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से फायर बैट्स भी खत्म हो गए थे। यही हम देखते हैं कि कुछ बैट्स अभी भी बच गए थे जो बाकी लोगों का पीछा कर रहे थे, यानी ह्यूबाई का, यांग पिंग का और यांग पिंग के फादर का। और वो लोग उनसे बचते बचते एक वाटरफॉल तक पहुँचते हैं और यहाँ पर एक बैट ह्यूबाई पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर यांग पिंग जल्दी से ह्यूबाई को पानी में फेंक देती है और खुद भी उसके साथ साथ पानी में जंप कर देती है। और अब पानी में गिरकर भी वो बचे नहीं थे क्योंकि पानी में से एक बहुत ही बड़ी खौफनाक क्रिएचर ने उन पर अटैक कर लिया था, जिसमें ह्यूबाई तो बच गया था लेकिन उस क्रिएचर ने यांग पिंग को पूरा खा लिया था। जिसके बाद सीन कट होता है और हम ह्यूबाई को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे उनकी टीम ब्यूरो 749 का डायरेक्टर उसे बताता है कि हमारी पूरी की पूरी टीम मर गई है सिवाय तुम्हारे, और तुम ही हो जो बच गए हो। और ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि उस हादसे में उसके फ्रेंड यांग पिंग भी मर गई थी। जिसके बाद अब वो ये जॉब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ से जाकर एक लाइब्रेरियन की जॉब ढूंढता है जहाँ पर मिस्टर योंग उसे अपनी लाइब्रेरी में रख लेते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं जहाँ पर ह्यूबाई को अपना एक बचपन का दोस्त मिलता है। और यहीं दूसरी तरफ हमें ब्यूरो 749 को दिखाया जाता है, यानी उस टीम को जिसमें ह्यूबाई काम किया करता था, जिनको एक पुराने कॉफिन में से यांग पिंग मिली थी। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था, शायद वो उस एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ भूल गई थी। और यहीं दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि यांग पिंग के फादर भी जिंदा थे, जो हैरानकुन तौर पर उन्हें एक्सीडेंट वाली जगह से 1200 मील दूर मिले थे। सीन कट होता है और हमें एक तबाह हुआ शहर दिखाई देता है। वो शहर अब दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई रहा ही ना हो, क्योंकि उस पर बहुत ही अजीब क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया था। और यहाँ हम साइंटिस्ट यांग को उनकी टीम के डायरेक्टर से मिलते हुए देखते हैं और यहाँ पर साइंटिस्ट डायरेक्टर को कुछ बता रहे थे। ये वो बात थी जिसकी वजह से वो शहर तबाह हुआ था। वो बताते हैं कि गलती से मैंने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिसकी वजह से बहुत से एलियंस और क्रिएचर्स यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ आकर वो तबाही फैला रहे हैं और अब मुझे ये सब रोकना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के जरिए ह्यूबाई को पता चल गया था कि साइंटिस्ट यांग पहले भी उस टावर पर गए हुए हैं और इवन उन्होंने उस टावर पर किताब भी लिखी हुई है। वो अब ये सोचकर हैरान था कि वो दोबारा उस टावर को क्यों ढूंढ रहे थे और अब वो इन सब चीजों से कंफ्यूज होकर उस डीमन टावर पर रिसर्च करना शुरू कर देता है। जो करते हुए एकदम से उसकी कमर पर आग लग जाती है और ये आग बिल्कुल वैसी ही आग जैसी आग फायर बैट से लोगों को लगती थी। यहाँ पर ह्यूबाई का फ्रेंड जो कि उसे रेस्टोरेंट में मिला था, वो आकर जल्दी से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आग बुझने के बजाय ह्यूबाई अपने ही फ्रेंड को मारकर वहाँ से दूर गिरा देता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस रूम में मौजूद सारी की सारी चीजें हवा में उठा देता है। और तभी यहाँ पर मिस्टर वैंग आते हैं जो कि लाइब्रेरियन थे। वो आकर सारी चीजों को अपने मैजिक से नीचे करते हैं और यहाँ ह्यूबाई की बॉडी से आग भी बुझ जाती है। पर अब सवाल ये था कि ह्यूबाई के अंदर इतनी सारी पावर्स कैसे आ गई थी। पहले तो वो एक नॉर्मल इंसान था और यहाँ हमें मिस्टर वैंग के जरिए पता चलता है कि फायर बैट्स के अटैक की वजह से ह्यूबाई के अंदर इतनी सारी पावर्स आ गई थी। और यहाँ इन सभी बातों के दरमियान में हमें पता चलता है कि मिस्टर वैंग कोई आम लाइब्रेरियन नहीं है, बल्कि वो एक वर्ल्ड के कीपर हैं, यानी वो एक पुराने कस्टम का ख्याल रखते हैं। और अब इन्हीं सब बातों के दौरान देखते ही देखते मिस्टर वैंग उस जगह को वर्ल्ड में चेंज कर देते हैं। और यहाँ मिस्टर वैंग उन लोगों को बताते हैं कि 10,000 साल पहले इस जगह पर एलियंस आ गए थे और वो बताते हैं कि डेमन टावर वो जगह है जहाँ से वो लोग अर्थ पर आए थे, यानी वो टावर उनका है। लेकिन वो बताते हैं कि वो एलियंस इंसानों को नुकसान पहुँचाने लगे थे, इसीलिए ह्यूबाई के पेरेंट्स ने उन्हें मार दिया था। और वो जो डीमन टावर था, यानी जहाँ से वो एलियंस आया करते थे, उसको अपनी बॉडी के जरिए सील कर दिया था। यानी अगर हम इस मूवी में गुजरे हुए थोड़ी देर पहले के सीन को डिस्कस करें, जिसमें साइंटिस्ट यांग डायरेक्टर को बता रहे थे कि मैंने एलियंस का दरवाजा खोल दिया था,
था तो उन्होंने असल में वो टॉवर ही ओपन किया था जिसकी वजह से कुछ एलियंस अर्थ पर आ गए थे। तो उन्होंने असल में उस टॉवर को ही खोला था जिसकी वजह से कुछ एलियंस यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर वैंग ह्यूबाई को बता रहे थे क्योंकि उस टॉवर को ह्यूबाई के पेरेंट्स ने बंद किया था, इसीलिए अब उस टॉवर को खोलने के लिए ह्यूबाई के ब्लड की जरूरत होगी। और यहाँ हमें समझ आई थी कि क्यों साइंटिस्ट ह्यूबाई को वहाँ तक लेकर गए थे। यहीं पर मिस्टर वैंग उसे ये भी बताते हैं कि 10,000 पहले जब उसके पेरेंट्स ने सारे एलियंस को उनकी दुनिया में वापस भेजा था तो कुछ एलियंस यहीं पर छुप कर रह गए थे जिन्होंने इंसानों से शादी कर ली और अब उनके बच्चे हाफ ब्लड हैं, यानी वो हाफ एलियन हैं और हाफ इंसान हैं। और यहीं पर अब दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट यांग को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप को छोड़कर कहीं चला गया था, पर जाते हुए उन्होंने एक नोट में अपनी डायरेक्शन लिख दी थी कि वो किस तरफ जाएंगे। इसीलिए अब उनकी टीम यानी ब्यूरो 749 के डायरेक्टर ह्यूबाई के पास आते हैं ताकि वो साइंटिस्ट को ढूंढने में उनकी हेल्प कर सके। और यहाँ पर ह्यूबाई उससे कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, जिस बात पर डायरेक्टर उसे बताते हैं कि हमें कुछ दिन पहले यांग पिंग मिली थी और उसके कहने के अकॉर्डिंग तुम ही हो जो साइंटिस्ट को ढूंढ सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ह्यूबाई यांग पिंग के जिंदा होने की खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ था और वो अब ये बात जाकर मिस्टर वैंग को बताता है। और यहाँ पर मिस्टर वैंग उसे बताते हैं कि तुम उन्हें ढूंढने के लिए उस टॉवर में नहीं जा सकते क्योंकि जब पहले तुम उस टॉवर के अंदर गए थे तो उस टॉवर का दरवाजा थोड़ा सा खुल गया था जिससे काफी सारे एलियंस यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन ह्यूबाई की बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो उसे साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए जाने की परमिशन दे देते हैं। और यहाँ ह्यूबाई का बचपन का फ्रेंड भी उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करता है और वो दोनों मिलकर अब यांग पिंग के पास जाते हैं। लेकिन उसके पास जाने पर ह्यूबाई को बहुत ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि यांग पिंग को अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं था और वो ह्यूबाई को अपने आप को शर्ली के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है। और अब यांग पिंग के पास साइंटिस्ट का एक स्टूडेंट आता है जो कि उनको ढूंढने के मिशन में लीडर था। मिशन लीडर ह्यूबाई से मिलने के बाद वो सब लोग साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब रास्ते में ह्यूबाई सब लोगों को कहता है कि मुझे शक है कि साइंटिस्ट किसी खास मिशन से वहाँ पर जा रहे हैं। जिसके बाद वो लोग आराम करने लग जाते हैं और जब वो लोग सुबह उठते हैं तो जिस सहरा में वो थे उस सहरा में बहुत बुरा तूफान आ चुका था। वो लोग वहाँ से बचकर भाग रहे थे लेकिन इस भागम दौड़ी में उनके कुछ साथी बिछड़ जाते हैं और कुछ लोग अब उस शहर के अंदर आए थे जिस शहर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि क्रिएचर्स ने अटैक कर उस शहर को तबाह कर दिया था। वो लोग उस शहर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे जबकि यहाँ पर ह्यूबाई का फ्रेंड भी उनसे बिछड़ गया था। और जैसे ही ह्यूबाई को पता चलता है तो वो भी उसे ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन उनके ग्रुप में एक ओल्ड मैन उसे मना कर देता है और वो कहता है कि अगर उनके साथ हमारे जानवर हुए तो वो कभी भी रास्ता नहीं भटकेंगे क्योंकि इस सहरा के रास्ते उन जानवरों को याद होते हैं। और यहीं अब हम दूसरी तरफ ह्यूबाई के फ्रेंड के साथ बाकी लोगों को भी देखते हैं जो उनसे बिछड़ गए थे, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है और उनमें से काफी सारे लोगों को मार देता है। जबकि ह्यूबाई के फ्रेंड को वहाँ पर एक साइकिल मिल जाती है और ह्यूबाई के फ्रेंड के साथ साथ एक और आदमी उस मॉन्स्टर के क्रिएचर से बचते हुए ह्यूबाई तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर ह्यूबाई अपने फ्रेंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो बहुत डरा हुआ यहाँ पर पहुँचा था और रोते हुए वो सबको क्रिएचर्स के बारे में बता रहा था। वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और अब ह्यूबाई अपने मिशन लीडर को वहाँ से चलने को कह रहा था लेकिन मिशन लीडर उससे कहता है कि हम ये मिशन नहीं छोड़ सकते। और यहाँ वो अपने मिशन का मेन मकसद बताता है। वो कहता है कि हमारा मकसद सिर्फ साइंटिस्ट को ढूंढना नहीं है बल्कि उन क्रिएचर्स को भी ढूंढना है जो कि लोगों को मार रही है। लेकिन ह्यूबाई यहाँ से चलने की जिद कर रहा था और वो अपने साथ साथ यांग पिंग जो कि अब शर्ली थी उसे भी जाने को कहता है लेकिन शर्ली भी नहीं मानती। और वो मिशन लीडर उससे कहता है कि तुम डर कर यहाँ से क्यों भाग रहे हो? क्या तुम्हें वो सब लोग भूल गए हैं जो माउंटेन्स पर तुम्हारे साथ थे और वो सब के सब मर गए थे? और ये बात सुनकर ह्यूबाई भी इमोशनल होकर उनके साथ मिल जाता है। और इन्हीं बातों के दौरान अब उन्हें क्रिएचर की भी आवाज आने लगी थी। वो लोग जल्दी से अपने वेपन्स उठाकर तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करता है तो वो सब लोग अपनी गन से उस पर शूट कर उसे 1 मिनट के लिए तो गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ मुसीबत अभी टली नहीं थी क्योंकि उनके पीछे से एक और क्रिएचर उन पर अटैक करने के लिए आ गया था। वो लोग दूसरे मॉन्स्टर पर भी शूट कर रहे थे लेकिन वो मॉन्स्टर बच रहा था और वो मॉन्स्टर जल्दी से आगे भाग जाता है जिसके पीछे अब यांग पिंग यानी शर्ली भी भाग रही थी। और यांग पिंग को भागता हुआ देखकर अब ह्यूबाई भी उसके पीछे पीछे भागते हुए एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां पूरी रूफ पर इंसानों की डेड बॉडीज लटकी हुई थी और उसी रूम में जमीन पर उसे एक बहुत बड़ा सा होल दिखता है। और यहीं बाहर हम बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ उनके सामने बहुत सारे क्रिएचर्स
आ गई थी और वो उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जबकि ह्यू भाई उस होल से होता हुआ एक टनल में आ गया था और वो टनल आकर एक ऐसे वोल्ट में खुली थी जो वोल्ट उसे मिस्टर वैंग यानी लाइब्रेरियन ने दिखाई थी, जिसके बारे में उन्हें बताया था कि उस वोल्ट का ख्याल वो खुद रखते हैं और यहाँ इस वोल्ट में एक क्रिएचर उस पर अटैक कर देती है, जिस क्रिएचर के अटैक से अब ह्यू भाई वहाँ पर गिर गया था और तभी यहाँ पर शर्ली आती है और वो उस क्रिएचर से ऐसे मारती है जैसे वो उसका पेट हो और वो क्रिएचर भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है, जबकि शर्ली यानी यांग पिंग अपने मैजिक का यूज करते हुए ह्यू भाई की बॉडी को उठाकर वहाँ पड़े एक कॉफिन में डाल देती है और इस कॉफिन के अंदर सरप्राइजिंगली ह्यू भाई के सारे जख्म ठीक हो गए थे और अब उसकी आंख खुलने पर वो डीमन टावर के अंदर था जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था और उसे यहाँ पर पास्ट के वियंस आ रहे थे और यहाँ हम देखते हैं कि जब पानी के अंदर यांग पिंग पर किसी क्रिएचर ने अटैक कर दिया था तो वो क्रिएचर उसे उठाकर डीमन टावर तक लेकर आई थी और उसके वहाँ पहुँचते ही उस टावर के अंदर से एक लाइट प्रोड्यूस हुई थी जो कि असल में एक सोल थी और उस सोल ने यांग पिंग पर कुछ मैजिक किया था और उसके मैजिक से यांग पिंग पूरी की पूरी उसी में चेंज हो गई थी, यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि यांग पिंग की बॉडी में किसी और की सोल थी जिसका नाम शर्ले था। यहाँ हमें पता चला था कि यांग पिंग असल में यांग पिंग तो नहीं थी बल्कि वो तो शर्ली थी और शर्ली भी उस डीमन टावर से निकली थी, यानी वो एक एलियन हो सकती है। और अब हमें मूवी में दिखाया जा रहा था कि असल में शर्ली ही उन सारी क्रिएचर्स की हेल्प से वहाँ लोगों पर अटैक करवा रही थी और यहीं पर शर्ली ह्यू भाई के फ्रेंड और उसकी एक और साथी पर अटैक करवाता है अपनी क्रिएचर से, लेकिन ह्यू भाई का फ्रेंड जल्दी से अपनी साथी को एक बस के अंदर बुला लेता है, लेकिन वो क्रिएचर उनका पीछा नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि वो क्रिएचर सारी की सारी बस भी तोड़ देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दोबारा डीमन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यू भाई था, जहाँ पर वो एलियन शर्ले जिसने यांग पिंग को अपने काबू में किया हुआ था वो ह्यू भाई को उस टावर को खोलने को कह रही थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ह्यू भाई ही वो इंसान है जो इस टावर को खोल सकता है और यहाँ पर शर्ली उसे कहती है कि तुम अगर ये टावर खोल दोगे तो मैं तुम्हें यांग पिंग वापस कर दूंगी। यहाँ शर्ली जब देखती है कि वो इस बात पर तैयार नहीं हो रहा तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी टीम के हर बंदे को मार दूंगी, लेकिन ह्यू भाई अभी भी उसकी बातों में नहीं आया था और वो कहता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा, लेकिन मैं इस टावर को नहीं खोलूंगा। और उसकी ये बात सुनकर अब शर्ले उसे वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पर उसके साथी शर्ली के क्रिएचर से लड़ रहे थे। यहाँ पर ह्यू भाई भी उन क्रिएचर से लड़ने लग जाता है, लेकिन एक क्रिएचर उस पर ही अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो मरने वाला था। और यहाँ पर अब यांग पिंग आती है जिसकी बॉडी पर शर्ली ने कब्जा किया हुआ था। वो आकर ह्यू भाई को उन मॉन्स्टर से बचाती है और उसके पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखती है, जहाँ पर ह्यू भाई उसे कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड यांग पिंग जैसी लग रही हो और ये कहते ही वो उसको शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर शर्ली की सोल मर जाती है और उसके साथ साथ उसके भेजे हुए सारे मॉन्स्टर भी खत्म हो जाते हैं और उसके मरने के साथ साथ ही वो डीमन टावर भी खत्म हो जाता है। और यहाँ मरते मरते आखिरी दफा शर्ली उसे बताती है कि एक तुम ही वो इंसान थे जो मुझे मार सकते थे और ये कहते साथ ही वो पूरी तरह यांग पिंग की बॉडी से निकल जाती है, लेकिन क्योंकि ह्यू भाई ने यांग पिंग की बॉडी को शूट किया था इसीलिए यांग पिंग भी मर गई थी, जिसे देखकर वो बहुत दुखी था, लेकिन वो हार नहीं मानता और यांग पिंग को उठाकर वो उस वोल्ट में लेकर जाता है जिसकी हिफाजत मिस्टर वैंग किया करते थे और मिस्टर वैंग ने उसे बताया था कि इस कॉफिन की हेल्प से लोगों को जिंदा किया जाता है, इसीलिए वो यांग पिंग को ले जाकर उस कॉफिन में डाल देता है। जबकि यहाँ पर हमें यांग पिंग के पास्ट के बारे में बताया जाता है। यहाँ हमें पता चला था कि यांग पिंग के फादर जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एलियन से शादी की थी और क्योंकि अब उसके अंदर थोड़ी सी एलियंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसीलिए वो लोगों को जिंदा कर सकती थी और जब उसने एक चिड़िया को जिंदा किया था तो उसकी मॉम ने उसे ये करने से मना कर दिया था और क्योंकि यांग पिंग की मॉम भी यंग एज में मर गई थी इसीलिए यांग पिंग भी यंग एज में मर सकती थी और उसको बचाने के लिए उसके फादर यानी साइंटिस्ट उस डीमन टावर को ढूंढ रहे थे ताकि वो उस डीमन टावर के अंदर जाकर उस कर्स का कोई ना कोई इलाज ढूंढ सके। जबकि यहीं पर एक मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था कि वो सब लोग एक बर्फानी खाई में गिर गए थे, तो असल में वो सब लोग वहाँ पर मर गए थे और यहाँ पर यांग पिंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए ही वहाँ सबको बचाया था, यानी जिंदा किया था। और क्योंकि यांग पिंग के अंदर ही वो पावर्स थी जिसकी वजह से वो इंसानों को जिंदा कर सकती थी, तो ये पावर किसी और के अंदर नहीं थी और इन्हीं पावर्स की वजह से वो कॉफिन जो कि
लोगों को जिंदा किया करता था उसने यांग पिंग को जिंदा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड ह्यू बाई बहुत ही दुख से उसे यहाँ पर छोड़कर जा रहा था। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके जाते हुए उनके पीछे वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है, जिसको दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।